बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि मेरी शरण में आए बिना कोई मेरी माया से बच नहीं सकता। सुखमनी साहिब जी में वर्णन आया है, संत सरनी जो जनु परे सो जनु उधर नहार। जो जीव सत्पुरुषों की शरण में आ जाता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में यही फरमाया है, मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यही है कि गुरु और परमेश्वर को भिन्न नहीं समझना चाहिए। सद्गुरु परमात्मा का साकार रूप होते हैं। फरमाते हैं, साध की शोभा साध बनी आई, नानक साध प्रभु भेदु न भाई। ब्रह्म ज्ञानी कहो खोज ही महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आपे परमेश्वर। सत्पुरुषों की कीर्ति महिमा सत्पुरुषों को ही शोभा देती है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि संत और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी अर्थात जिसने मालिक से साक्षात्कार लिया है उसकी भगवान शिव जी भी खोज करते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर का ही रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि मैं भक्तों की सहायता करने के लिए इस धरा पर आता हूँ। यह जान लेना चाहिए, भगवान एक अमर शक्ति है और यह शक्ति सदैव जीव के संग साथ है। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर जीव कल्याण हेतु धरा पर अवतार धारण करते हैं। जिन भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण शरण संगति प्राप्त हो जाती है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। सही मायनों में भगवान ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया उसका रहस्य भी जीव तभी समझ पाता है जब वह ऐसे सत्पुरुषों की सान्निध्य में आता है जो भगवान की गूढ़ वाणी को सरल भाषा में जीव को समझाकर उस पर अमल करने की शिक्षा दे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के गूढ़ मर्म को वही जान सकता है जो सत्पुरुषों के वचनों को श्रोधार्य कर संसार के झूठे मोह को त्याग दे। अर्जुन को जब भगवान ने आदेश दिया कि अपने सभी सगे संबंधियों से युद्ध करके उन्हें रणभूमि में सुला दो, तो अर्जुन ने भगवान के हुक्म की पालना करके वैसा ही किया। उसे भगवान के वचन से इतना लगाव वह प्रेम था। जीव यह विचार करे कि क्या उसे भी सत्पुरुषों के वचनों से इतना प्रेम है कि वह अपने भक्तों व संबंधियों के मोह से विलक कर सके। मोह ममता के भंवर से निकलकर ही जीव इस गूढ़ ज्ञान को समझने में सामर्थ्य हो सकता है, अन्यथा कई जन्मों तक भी वह इस सार भेद को जान नहीं सकता। एक विकारी मनुष्य निर्विकारी के शुद्ध उपदेश को क्या समझेगा। जिस प्रकार खराब बर्तन में दूध डाल देने से दूध खराब हो जाता है, इसी प्रकार मूढ़ हृदय में सच्चा ज्ञान नहीं ठहर सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन दर्पण का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। गुरुमुखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो उन्हें मेरे निमित्त करो। और उन्होंने वास्तव में ऐसा करके भगवान को पा लिया।
भगवान ने जो आदेश दिया अर्जुन ने उसका अक्षरशः पालन किया और वे भगवान के प्रेम के पात्र बने। इसी प्रकार सेवक को भी अपने सद्गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। पूर्ण सद्गुरु में ही वह सामर्थ्य होती है जो सेवक की सच्चा सुख प्रदान कर उसे आनंद से सराबोर कर देती है। लेकिन इस आनंद का भागीदार वही बनता है जो अपना सर्वस्व सद्गुरु को भेंट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को फरमाते हैं कि मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दो, अपना मन भी पूर्णतः समर्पित कर दो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। जब तक सेवक अपना मन सद्गुरु के हवाले नहीं करता तब तक उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सकता। मैला कपड़ा धोबी के पास धुले बिना निर्मल नहीं हो सकता। सोना जब तक सुनार की भट्टी में नहीं तपता तब तक सुंदर आभूषण के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। जब दुनिया की प्रत्येक वस्तु उससे संबंधित वह कारीगर के पास जाकर संवरती है तो मनुष्य सत्पुरुषों की शरण ग्रहण किए बिना कैसे संवर सकता है। शरण ग्रहण किए बिना कैसे संवर सकता है। सद्गुरु का हुक्म माने बिना जीव की मैं नहीं मिटेगी। यदि मैं नहीं मिटेगी तो सत्पुरुषों द्वारा दिया हुआ नाम अंतर्हृदय में कैसे टिकेगा। हाहू में नावे नाली विरोधु दुही न वसे इकठाए। मैं मेरी और अहंकार का प्रेम प्रभु के नाम से बैर है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, इसलिए दोनों एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। जिस प्रकार अंधेरा और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार ही मोह और ज्ञान भी एक साथ नहीं रह सकते। धोबी जितने कपड़े गिनकर लेता है उतने ही वापस कर देता है। अंतर केवल यही है कि वह मैले कुचैले कपड़ों को साफ करके वापस करता है। इसी प्रकार संत सद्गुरु भी शिष्य का मन लेकर उसे वापस कर देते हैं। वे भी धोबी की भांति जीव के मलिन मन को धोकर अपने नाम का रंग चढ़ाकर उसे निर्मल पवित्र करके वापस लौटा देते हैं, जिससे शत्रु बना हुआ मन जीव का मित्र बन जाता है। जब तक मन को सद्गुरु के हवाले न किया जाए तब तक उसकी जन्म जन्मांतरों की मलिनता दूर नहीं हो सकती। उसके मस्तिष्क पर अहंकार का राज चढ़ा रहता है। एक बार की बात है कि काशी का रहने वाला एक सेठ किसी कार्यवश कानपुर शहर में गया। वहाँ किसी आदमी ने उसका परिचय पाने के लिए पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। सेठ ने उत्तर दिया कि वह काशी से आ रहा है। उस आदमी ने पुनः पूछा कि काशी कबीर साहिब जी वाली सेठ मौन हो रहा है और मन में विचार करने लगा कि कबीर तो हमारे गांव का एक निर्धन व्यक्ति है और मैं एक धनी सेठ हूँ। फिर यह आदमी कैसे और क्यों कह रहा है कि काशी कबीर साहिब जी की काशी कबीर साहिब जी वाली है। वह सेठ कानपुर से काम निपटाकर जब लखनऊ पहुंचा तो वहां भी उसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सेठ ने उत्तर दिया वह काशी का रहने वाला है। वह व्यक्ति बोला अच्छा, वह कबीर साहिब जी वाली काशी है। उसके मुख से भी श्री कबीर साहिब जी का नाम सुनकर वह सेठ हजरत में पड़ गया और काशी पहुंचकर सीधा परम संत श्री कबीर साहब जी से मिलने उनके घर जा पहुंचा।
सेठ उनसे कहने लगा, मैं यहाँ का सबसे धनी सेठ हूँ, परंतु मेरे नाम की इतनी प्रसिद्धि नहीं है जितनी आपके नाम की है। आपको तो हर शहर वह गांव का आदमी जानता है, ऐसा क्यों है? संत तो सदैव अपने भक्तों को ही मान देते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि यह सब माता लोही के आज्ञाकारी होने का ही परिणाम है। सेठ ने कहा कि पत्नी तो मेरी भी आज्ञाकारी है, फिर आप कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने माता लोही को बुलाकर कहा कि यह कुदाल और पतीला वहाँ ले जाओ और इसमें मिट्टी भर के ले आओ। माता लोही ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया और मिट्टी भरकर ले आई। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने पूछा कि घर में भी घी कितना पड़ा है? माता लोही ने उत्तर दिया, 1.5 सैर के करीब होगा। उन्होंने माता लोही से कहा, वह घी यहाँ ले आइए और इस मिट्टी में मिला दें। माता लोही ने हुक्म मानकर चुपचाप सारे का सारा घी लाकर उस मिट्टी में मिला दिया। तब उन्होंने कहा कि अब इसे बाहर फेंक आओ। वह झट से उठी और बिना कोई सवाल जवाब किए घी से सनी सारी मिट्टी बाहर फेंक आई। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि अब तो आपने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा कि माता लोही कितनी आज्ञाकारी है। सत्पुरुष फरमाते हैं, हंसा वेखे तरंगिया वंगा व्यू आए जाओ, डूबे मोह वग बउड़े शिरु ताले ऊपरी पाए। हंसों को तैरता हुआ देखकर वगलों को भी तैरने की इच्छा उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप वगले तो तुरंत ही डूबकर मर गए। उनका सिर नीचे और पांव ऊपर थे। उस सेठ के मन में भी इसी बात को दोहराने के विचार उत्पन्न हुआ। वह एकदम उठकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आते ही अपनी पत्नी से कहने लगा कि कुदाल और पतीला लेकर बाहर से शीघ्र ही मिट्टी भर कर ले आओ। शेटानी शक पकाकर बोली कि आप सकुशल तो हैं, बाहर से आकर किसी का हाल भी नहीं पूछा और पता नहीं ये उल्टी सीधी बातें क्यों करने लगे हो। सेठ बोला कि बिना कोई सवाल जवाब किए यह पतीला मिट्टी का भर लाओ, वरना कांसी हाथों से चली जाएगी। शेटानी ने कहा, मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। शेठ तुरंत ही बोला कि अपनी समझ को एक तरफ रखकर केवल मेरा कहना मानो, मेरी कांसी न गवाओ। हक्की वक्की जी शेटानी कुदाल लेकर बाहर से पतीले में मिट्टी भरकर ले आई। फिर सेठ ने कहा कि घर में जितना घी पड़ा है वह सब तुरंत ही इस मिट्टी में मिला दो। यह सुनकर सेठानी को निश्चय ही हो गया कि सेठ अवश्य ही होश में नहीं है। फिर भी अपने आप को संभाल कर बोली कि आपको कुछ हो तो नहीं गया है? यह पागलों वाली कैसी बातें कर रहे हो? घर से गए थे तो अच्छे भले ही थे, लेकिन यह अचानक न जाने क्या हो गया है। सेठ अपनी पत्नी की यह बातें अनसुनी करके तनिक आवेश में बोला कि तुम घी को मिट्टी में मिलाओ, कुछ देर पश्चात तुम्हें सब कुछ स्वतः ही पता चल जाएगा। सेठानी ने अनमने मन से घी मिट्टी में मिलाया था कि सेठ ने उसे जब कुछ बाहर फेंक आने का आदेश दिया। अब तो सेठानी के धैर्य ने जवाब दे दिया और उसने सेठ को उसी कमरे में बंद करके बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर बहुत से अड़ोसी पड़ोसी एकत्र हो गए
और उसके इस प्रकार रोने धोने का कारण पूछने लगे। सेठानी ने भयभीत स्वर में कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ जी भी किसी भूत का वास हो गया है। सेठानी से सारी आप बीती सुनाकर लोगों को भी यह निश्चय हो गया कि यकीनन सेठ भी किसी आत्मा ने निवास कर लिया है। उन्होंने सेठ को 3 दिन तक अंदर भूखा ही बंद रखा। सेठ अपनी करनी पर बहुत पछताया और रहकर परम संत श्री कबीर जी को याद करने लगा। 3 दिन व्यतीत हो जाने पर किसी व्यक्ति ने आकर सलाह दी कि आप परम संत श्री कबीर साहिब जी को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाओ। वे समस्त शक्तियों के धनी हैं, इसलिए कोई भी भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे सेठ को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। उसकी बात सबके दिल को भा गई और वह विनती करके परम संत श्री कबीर साहिब जी को सेठ के घर ले आई। परम संत श्री कबीर साहिब जी को सब मामला समझाते देने लगी और वे जैसे ही द्वार खोलकर सेठ के सामने आए तो सेठ ने उनके चरण पकड़ लिए और रो रो कर क्षमा याचना कर कहने लगा कि वास्तव में काशी आपसे ही शोभायमान है। मैंने आपकी नकल करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे यह परिणाम भुगतना पड़ा। उसके बाद उसने अपने मन को परम संत श्री कबीर साहिब जी को सौंपकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया। सत्पुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, मनु वेचे सतगुरु के पासी, तिसु सेवक के कार्य राशि। जो अपने मन को पूर्ण सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सब काज सवार जाते हैं। सेवक और स्वामी का मेल मन से ही होता है। जैसे पारस से मिलकर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सेवक सद्गुरु से मन की प्रीत जोड़कर उनका ही स्वरूप बन जाता है। फरमाते हैं, गंगा के संगी सलिता विगरी, सो सलिता गंगा होय निवरी। फरमाते हैं कि जब नदी गंगा से मिल जाती है तो वह नदी गंगा से मिलकर गंगा का ही रूप हो जाती है। इसी प्रकार प्रभु के नाम का उच्चारण करने से कबीर प्रभु से मिल गया और वह सच्चे मालिक का स्वरूप हो गया और अब यही कहीं नहीं जाता। चंदन के वृक्ष की संगति करके उसके आसपास वाले वृक्ष भी बिगड़ जाते हैं और वे वृक्ष चंदन के वृक्ष के समान सुगंध देने वाले बन जाते हैं। पारस मणि को छूकर तांबा बिगड़ जाता है और वही तांबा सोने में परिवर्तित हो जाता है। गुरु